बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 यानी इसी साल के सवाल है। क्या लिखा है? क्लास 10 और 12 के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण होता है। द्विघात समीकरण का मतलब क्या हो गया? सपोज दैट मानिए कोई भी संख्या है, उस पे क्या घात है? दो घात। यम है, उस पे दो घात। ए है, दो घात। सी है, दो घात। यक्स है, दो घात। यानी जिसपे दो घात है वो तो द्विघात है। अब पूरा मिलाकर क्या होता है? द्विघात समीकरण होता है। यानी क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। क्या लिखा है? एक्स पे दो घात माइनस 1/4 बराबर 0 को हल करना है। यानी बहुत छोटा सा सवाल है, बहुत सिंपल है। अब ध्यान देना क्या लिखा है? एक्स पे दो घात माइनस 1/4 बराबर 0 है। हम इनको करेंगे हल। चलो, क्या है हमारा समीकरण दिया हुआ है? एक्स पे दो घात माइनस 1/4 बराबर 0। ध्यान देंगे एक्स पे दो घात माइनस 1/4 बराबर 0। ये पूरा पक्ष क्या है? बायां पक्ष है और 0 दाहिना पक्ष है। तो हम क्या करेंगे? बाएं पक्ष से माइनस 1/4 को पक्षांतर करेंगे। माइनस 1/4 किधर है? बाएं की तरफ है ना, LHS है, लेफ्ट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष है। दाहिने की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 1/4 यानी राइट हैंड साइड, यानी दाहिना पक्ष हो जाएगा। यानी हम पक्षांतर कर दिए, यहाँ पे लिख देंगे बराबर का चिन्ह, यानी एक्स पे दो घात बराबर लिख सकेंगे 1/4। अब ध्यान देंगे एक्स पे दो घात है बराबर 1/4 है, तो अब हम क्या करें? दोनों पक्षों का वर्गमूल कर देंगे, यानी स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है समझ रहे हैं? वर्गमूल। वर्गमूल होता है वर्गमूल, यानी रूट यानी कड़ी, जिसका मान कितना होता है? दो। जिसका वैल्यू कितना होता है? दो। तो हम दोनों बच्चों को क्या करेंगे? स्क्वायर रूट के अंदर कर देंगे, यानी एक्स पे दो घात बराबर कड़ी के अंदर 1/4 को हम लिख सकेंगे, यानी कड़ी के अंदर 1 कड़ी के अंदर, यानी कड़ी में 1/कड़ी में 4 को हम अलग अलग लिख सकेंगे। अब जहाँ कड़ी का मान कितना होता है? दो। दो कड़ी का मान दो, कड़ी का मान दो। तो इसका एक फार्मूला हमारा होता है, फार्मूला। फार्मूला कड़ी के अंदर n पे पावर n है और कड़ी का मान n है, यानी घात से घात कैंसिल हो जाता है। यानी जो हमारा आधार बीच में है, यानी इसके ऊपर दो घात है ना, कड़ी का भी पावर है, यानी पावर से पावर कैंसिल होता है, तो हमारा आधार यानी n आएगा। उसी तरह दो से दो कट जाएगा, कटेगा तो यहाँ पे x आएगा। अब ध्यान देना, एक कड़ी के अंदर एक है, इस पे दो घात है, यानी इसका मान एक ही होता है। ध्यान देंगे अब कड़ी के अंदर चार है, चार की जगह पर हम लिख सकते हैं दो पे दो घात, दो दूनी चार हो जाएगा। कड़ी का मान दो है। अब ध्यान देंगे ये जब कड़ी टूटता है तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस और माइनस लेकर आएगा। अभी है नहीं, जब टूटेगा तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा, यानी एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस, यानी दो से दो एक कैंसिल हो रहा है ना इस फार्मूला के अनुसार, यानी हो जाएगा 1/2। कितना हो जाएगा? 1/2, क्योंकि रूट का मान यानी कड़ी का मान दो होता है जब ये हटता है, समझ लीजिए हट रहा है। सपोज दैट मान लीजिए अगर फार्मूला का आंसर नहीं है, ये हटा रहे हैं, कड़ी हटेगा तो ये दो ऑटोमेटिक जो घात है खत्म हो जाता है। उसी तरह ये फार्मूला होता है, तो ये कट गया, यानी मान हमारा कितना आया? दो। यानी एक्स बराबर प्लस माइनस 1/2, यानी दो मान आया है, प्लस में है माइनस में है, अतः लिखेंगे, अतः एक्स का मान हमारा प्लस 1/2 कामा माइनस 1/2। यह हमारा क्या हो गया? आंसर हो जाता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।